सकता। जिन खतरनाक स्पोर्ट्स के बारे में इस वीडियो में आज आप जानने वाले हो, इसे देखने के बाद आप भी यही कहोगे कि इसके आगे हमारा डर तो कुछ भी नहीं है। लेट्स बिगिन। नंबर 5, हेली स्कीइंग। हेलीकॉप्टर के जरिए बेहद ही खतरनाक ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की ओर स्कीइंग करने को कहा जाता है हेली स्कीइंग। ऊंचाई को देख और गिरने की संभावना को देख आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह खेल कितना खतरनाक है। इस तरह के खतरनाक खेल की शुरुआत उन जाबाजों ने की जो इंसानी मर्यादाओं को और भी बढ़ावा देना चाहते थे। हेली स्कीइंग इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है कि हमें रास्ते का पता नहीं होता, कौन सा मोड़ मौत की ओर जाएगा और बर्फ फिसलकर कब अवालांच बनकर इन जाबाजों को चपेट लेगा, कोई नहीं बता सकता। बेहद तेज गति, बड़ी बड़ी चट्टानें और आसमान को छूती ऊंचाई, इस वजह से होने वाली इंजरी आम इंजरी से काफी बड़ी हो सकती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप स्कीइंग की चुनौतियां स्वीकार करने के लिए जब तक पूरी तरह से सक्षम न हो जाएं, तब तक हेली स्कीइंग के बारे में सोचिए भी मत। नंबर 4, रॉक क्लाइंबर्स। रॉक क्लाइंबिंग ये कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्त, इसके लिए चाहिए जिगर और पागलपन। अगर आप ऊंचाई से डरते हो और जान से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो तो यह आपके लिए बना ही नहीं। आसमान को छूते पहाड़ और ऊंचाई इतनी कि इंसान की नजर भी छू न सके। हाथ और पैरों से सीधा पहाड़ चढ़ना बेहद डरावना, थका देने वाला और सब्र का इम्तिहान लेने वाला एहसास होता है। मेडागास्कर के पहाड़ के हजारों फीट ऊंचाई पर बेहद खतरनाक तरीके से कैंप कर रहे इन लोगों को देखिए। इनकी एक चूक इनको सीधे मौत की खाई में ढकेल देगी। और इतना ही नहीं, इन्हें हर वक्त पहाड़ की ठंड भरी तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने का बस एक ही तरीका है, आगे बढ़ते रहना। आखिरकार नामुमकिन को कुछ इसी तरह से हासिल किया जाता है। नंबर 3, बेस जंपिंग इन केव ऑफ स्वैलो। बेस जंपिंग वैसे भी मौत से खेलने वालों के लिए बना हुआ है, और अगर इसे नेक्स्ट लेवल यानी कि और भी खतरनाक बना दिया जाए तो यह करतब करने वालों के साथ साथ देखने वालों की भी जान हलक में आ जाएगी। केव ऑफ स्वैलो मैक्सिको। यहाँ की जाने वाली बेस जंपिंग इस दुनिया की सबसे हार्डेस्ट यानी कि मुश्किल बेस जंपिंग मानी जाती है। 1200 फीट गहरी इस गुफा में अंधेरे की वजह से तल का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में बेस जंपर्स को महज 4-5 सेकंड में ही पैराशूट खोलना पड़ता है। गहराई इतनी कम है कि बेस जंपर्स को रिजर्व पैराशूट खोलने का मौका भी नहीं मिलता। काबिल बेस जंपर्स यहाँ जंप करने की कोशिश करते हैं, नौसिखियों को तो यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। नंबर 2, फ्री डाइविंग इन डीन्स ब्लू होल। सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स की बात हो रही हो और फ्री डाइविंग को जगह न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। फ्री डाइवर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक सांस में पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूरी तक गोता लगाते हैं। कैरिबियन सी में मौजूद डीन्स ब्लू होल फ्री डाइवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। 400 फीट की गहराई में सिर्फ एक सांस के साथ गोता लगाना लगभग असंभव ही कहा जाएगा। लेकिन जाबाज तो ऐसे होते हैं जो नामुमकिन मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी शरीर 40 मीटर की गहराई तक गोता लगाने के लिए ही बना होता है। ग्यूम नेरी इस व्यक्ति ने डीन्स ब्लू होल में गोता लगाकर ये 40 मीटर की गहराई भी पार कर ली। बस एक सांस और उसके जरिए 100 मीटर गहरे पानी में जाकर वापस लौटना लगभग असंभव ही लगता है। लेकिन ये काम आप और हम जैसे लोगों का नहीं, बस दिलेर लोगों का काम ही होता है। आज तक किसी भी फ्री डाइवर द्वारा ज्यादा से ज्यादा गहराई तक पहुंचने का रिकॉर्ड है 240 मीटर। नंबर 1, डाउनहिल स्केटबोर्डिंग। स्केटबोर्डिंग एक ऐसा खेल है जिसे हर कोई एक बार तो जरूर करना चाहेगा। मेहनत, आकलन, सोच और हिम्मत के जरिए हम स्केटबोर्डिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकते हैं। स्केटबोर्डिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि स्केट्स में ऐसे ब्रेक्स नहीं होते जो आपकी गति को तुरंत घटा दें और आप जब चाहे रुक सको। यही कारण है जो स्केटबोर्डिंग करते वक्त गंभीर अपघात होने की संभावना ज्यादा होती है। आपने इंटरनेट पे स्केटबोर्डिंग करते वक्त लोगों के कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब उन्होंने बेहद ही शानदार करतब किए हों। लेकिन क्या आपने सबसे खतरनाक स्केटबोर्डिंग कभी देखा है? डाउनहिल स्केटबोर्डिंग हमेशा से ही जान के लिए खतरा होता है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जब तक मौत का खतरा न हो तब तक जीने का मजा ही नहीं आता।